Hello everyone, welcome to the classes where you learn the concept of physics. In the previous video, we have discussed about electric circuit, Ohm's law, right? और आज हम डिस्कस करने वाले हैं combination of resistance. Resistances are combined in two ways. First one is series combination and other one is parallel combination. तो आज हम only series combination के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ओम्स लॉ के बारे में दोबारा जानना पड़ेगा, क्योंकि ओम्स लॉ सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले ओम्स लॉ। तो हमने आपको ये बताया था कि यदि किसी रेजिस्टेंस को हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, राइट, जिसकी वोल्टेज है V वोल्ट, राइट, तो होता क्या है, उस कंडक्टर में, उस रेजिस्टेंस में करंट I फ्लो कर जाता है, राइट। और हमने आपको ये बताया था कि जितनी बैटरी की वोल्टेज होगी, राइट, यदि हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाकर वोल्टेज चेक करें तो जितनी वोल्टेज यहां पर होगी उतनी ही वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस होगी, राइट, क्योंकि इसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक वायर है, राइट। और उसका फॉर्मूला आ गया था V = IR, राइट, जहां पर V को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, राइट। अब आप इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप और वोल्टेज ड्रॉप। इट मीन्स कितनी वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के द्वारा खर्च हुई है उसको हम वोल्टेज ड्रॉप और पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं, राइट। तो अब से आप पोटेंशियल डिफरेंस ना कह के अब से आप कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप और वोल्टेज ड्रॉप, राइट। जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है और वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, राइट। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, राइट, सपोज हम रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, राइट, तो होता क्या है कि उस कंडीशन में वो सीरीज में होते हैं, वन रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड रेजिस्टेंस, सो दीज आर इन सीरीज। आप देखिए कि सपोज दिस इज वन रेजिस्टेंस, राइट, दिस इज वन एंड, दिस इज अदर एंड, राइट। यदि हम इसके एक एंड से एक रेजिस्टेंस को और कनेक्ट कर दें, राइट, और इसके एंड से एक रेजिस्टेंस को और कनेक्ट कर दें, तो बेटा ये बन जाएगा हमारा सीरीज कनेक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन, अंडरस्टूड। और उसके बाद आप यहाँ पर बैटरी अप्लाई कर सकते हैं, राइट, V वोल्ट की, आप स्विच अप्लाई कर सकते हैं, राइट, आप एमीटर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, राइट, और आप इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज V1 एंड दिस इज V2, दीज आर द वोल्ट मीटर, एंड सपोज दिस इज V3, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट। और यदि हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस हैं उनके एक एंड को एक साथ और वन एंड को एक साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। कैसे, सपोज दिस इज वन रेजिस्टेंस, दिस इज सेकंड रेजिस्टेंस एंड दिस इज थर्ड रेजिस्टेंस, राइट। तो आप इसके वन एंड को, ये वन एंड और ये वन एंड, इसको एक साथ कनेक्ट कर दिया, इसके वन एंड को और वन एंड को एक साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये सब कैसे हो गए, हमारे पैरेलल में हो गए, राइट, दीज आर इन पैरेलल। अब आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए V वोल्ट की, राइट, यहाँ पे स्विच लगा दीजिए और यहाँ पर हमारा एमीटर कनेक्ट हो जाएगा, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव, अंडरस्टूड। यहाँ पर हम इनके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पैरेलल कनेक्शन में है और ये हमारे सीरीज कनेक्शन में है। जैसे आपने देखा होगा दीपावली पे एक चेन ऑफ बल्ब होती है, तो वो सीरीज कनेक्शन होता है, राइट। आप हमेशा देखिएगा कि जो हमारे घर में वायरिंग होती है वो पैरेलल में की जाती है, ठीक है, वो कैसे करते हैं, पैरेलल में। अभी वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पूरा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज हमको केवल सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। A number of resistances are said to be in series if the same current flows through each resistor and there is only one path for the current flow throughout, right। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड है, राइट,
और उनके साथ हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी V वोल्ट की, स्विच भी हमने लगा दिया, एमीटर हमने लगा दिया सीरीज में, राइट। तो वो ये कह रहे हैं कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो ईच रजिस्टर के लिए सेम होगा। सपोज करंट फ्लो I, राइट। तो जो करंट I है वो R1 में फ्लो करेगा, R2 में फ्लो करेगा और R3 में फ्लो करेगा। एंड देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट फ्लो थ्रू आउट, और इस पूरे कॉम्बिनेशन में केवल करंट का एक ही पाथ होगा, दूसरा पाथ नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और आप देख सकते हैं कि हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं, राइट। वोल्ट मीटर क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज ड्रॉप और पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। सपोज हम V1 को मेजर करना चाहते हैं, तो आप देखिए V1 कितना आएगा? V1 वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R1, हाउ मच? व्हाट इज द फॉर्मूला? IR, राइट। तो I तो हमारा सेम है एंड द रेजिस्टेंस R1, राइट। और यदि हम बात करें वोल्टेज अक्रॉस R2 तो कितना आ जाएगा? IR2, क्योंकि करंट तो सेम है। वोल्टेज अक्रॉस R3 तो V3 कितना आ जाएगा? IR3, क्योंकि करंट तो सेम है, राइट। और आप ये देखेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमने बैटरी अप्लाई की है V वोल्ट की, और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आया है R1, R2 और R3 का, ये हमारा इक्वल होगा, राइट। इट मीन्स V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आप इसको इस टाइप से समझिए कि सपोज पावर कॉर्पोरेशन से 220 वोल्ट लाइट आती है, राइट, लेकिन हमारे घर तक आते आते वो केवल 130 रह जाती है। आखिर वो वोल्टेज कहाँ यूज हो गई? तो वो इसलिए चली जाती है, पावर हाउस से वोल्टेज आती है तो बीच में कई हाउसेज होते हैं और साथ में मशीन लगी होती है, तो वो मशीन और हाउस वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, राइट, इसलिए वो वोल्टेज घट जाती है। और जब वो वोल्टेज घट जाती है तो हमारे घर में केवल 130 वोल्ट आती है, राइट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज टोटल वोल्टेज है 220 वोल्ट, राइट, R1 टेक्स 100 वोल्ट, राइट, देन R2 टेक 50 वोल्ट, राइट। तो R3 के पास कितनी वोल्टेज पहुंचेगी? तो आप देख सकते हैं 100 प्लस 50 150, और टोटल कितनी है 220, तो इसके पास केवल कितनी वोल्टेज आएगी? 70 वोल्ट आएगी। आई बात समझ में? कहने का मीनिंग ये है कि सीरीज में करंट तो सेम रहता है, लेकिन जो वोल्टेज है वो हमारी चेंज हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, इसलिए जो सबसे एंड में होगा उसके पास सबसे कम वोल्टेज आएगी, अगर उससे पहले हाई रेजिस्टेंस लगे होंगे। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यदि रेजिस्टेंस हाइयर होगा उस कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप भी हाइयर होगा। तो यदि आपके घर से पहले एक मशीन लगी हुई है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, तो सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप वहीं पर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं V इक्वल टू आ गया हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक ये है कि हम इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों रेजिस्टेंस के रिप्लेसमेंट में एक सिंगल रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं, राइट। सपोज दिस इज RS, राइट, and this is connected to a battery of V volt, right. This is a switch, this is ammeter, right, ठीक है। और ये करंट फ्लो हो गया हमारा I, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो RS के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, सपोज दैट इज V, राइट। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारा? IRS, अंडरस्टूड। तो पहले आप यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए V इक्वल टू V1 V2 एंड V3, राइट। व्हाट इज V? IRS, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। व्हाट इज V1? IR1, V2 IR2, IR3, IRS इक्वल टू, इसमें से I कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा? R1 R2 R3, right. So I to I cancel, so RS equal to R1 plus R2 plus R3, right. तो कहने का मीनिंग ये है
कि जब भी हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। अंडरस्टूड? इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, right? And the current will be same for R1, R2 and R3, but the voltage will be different for R1, R2 and R3, right? जैसे कि आपने देखा भी है कि जो दीपावली में हम चेन ऑफ बल्ब यूज करते हैं, हम लड़ी यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें एवरी बल्ब में सेम करंट फ्लो करता है। यदि किसी बल्ब में करंट हमारा नहीं पहुंचता है तो होता क्या है, वो हमारी लड़ी वहीं बंद हो जाती है, वो चेन ऑफ बल्ब हमारी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट में करंट फ्लो नहीं करता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। एज यू कैन सी, यदि हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमारा आंसर है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट? और RS को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज सेम, करंट एवरी रेजिस्टेंस में सेम रहेगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इट मींस जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप उतना ही ज्यादा होगा। टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट इज मोर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब आपको ये बात समझनी है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से ग्रेटर होगा। तो आप देख सकते हैं, सपोज इफ वी टेक R1 इक्वल टू 4 ओम, R2 इक्वल टू 8 ओम, R3 इक्वल टू 16 ओम, these three resistance are connected in series। तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, आप इनको ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो व्हाट इज R1 4, R2 8, R3 16, तो व्हाट इज द आंसर 28 ओम, राइट? तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से भी ग्रेटर है, लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से भी मोर है। अंडरस्टूड? If n number of resistor is of resistance R are connected in series, then total resistance RS equal to NR। तो आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं R1, R2 और R3 ये हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। यदि हम R1, R2 और R3 को R कंसिडर कर लें, राइट, तो उस कंडीशन में RS कितना हो जाएगा बेटा, R प्लस R, इट मीन्स 3R, राइट? तो कहने का मीनिंग ये है कि यदि 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो RS आएगा 3R, और यदि ओनली 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 2R। यदि हमारे 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 5R। सो इफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू NR। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के जो आपको ध्यान रखने हैं। These are some example of resistance in series। तो आप देख सकते हैं R1, R2 एंड R3 ये हमारे एंड टू एंड कनेक्टेड है, और यहाँ पर करंट का केवल एक पाथ है फ्लो होने के लिए, और R1, R2 और R3 उन सब में सेम करंट फ्लो होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही पाथ है करंट का, और R1 और R2 में सेम करंट फ्लो करेगा, राइट? ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं R1 और R2 में करंट हमारा एक ही पाथ में फ्लो करेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं R1, R2 और R3 इन सभी रेजिस्टेंस में करंट हमारा इक्वल होगा और एक ही पाथ होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं R1, R2 एंड R3 यहाँ पर भी करंट का एक ही पाथ है, राइट? इट मींस ये हमारे सीरीज में है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं R1 एंड R2 यहाँ पर भी केवल एक ही पाथ है करंट के फ्लो होने के लिए, राइट? सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो आइए अब सीरीज कॉम्बिनेशन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. Calculate total resistance of the circuit, current through the circuit, the potential difference across electric lamp and conductor, right? तो जैसे कि हमको फिगर में गिवन है कि लैंप जिसका रेजिस्टेंस है 20 ohm and a conductor of 4 ohm are connected in series, right? And there is a battery of 6 volt. This is ammeter and this is a switch, right? And the current flowing I। तो जैसे कि आप जानते हैं यदि हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हमारे ऐड हो जाते हैं, राइट? सो रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प
R1 इक्वल टू 20 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर R2 इक्वल टू 4 ओम, राइट। तो हम ए पार्ट की बात करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, इट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2, राइट, क्योंकि दोनों हमारे ऐड हो जाते हैं। सो 20 प्लस 4 इक्वल टू 24 ओम, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन है, हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो करंट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, V अपॉन R। तो व्हाट इज V? 6, व्हाट इज R? 24, राइट। तो दिस इज द करंट, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब हमें बात करनी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। तो आइए अब बात करते हैं सी पार्ट की, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप V1 इक्वल टू I R1, राइट। तो व्हाट इज I? 0.25 मल्टीप्लाई व्हाट इज R1? 20, राइट। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? ये कौन 100 होगा, 20 5 जा एंड 5 5 जा, हाउ मच? 5 वोल्ट, राइट। और यदि हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर V2 इक्वल टू I R2, तो कितना हो जाएगा? V2 इक्वल टू व्हाट इज I? 0.25 मल्टीप्लाई R2 4, राइट, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है अक्रॉस लैंप 5 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर 1 वोल्ट, यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा? 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 वोल्ट, और ये किसके इक्वल है? हमारा V के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। और यदि हम इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के रेजिस्टेंस को किसी एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें तो हमारा R कितना हो जाएगा बेटा? V अपॉन I, राइट। तो व्हाट इज V? 6, व्हाट इज I? 0.25। यदि हम इसको सोल्व करें तो 0.25 हमारा 100 ऊपर चला जाएगा, 25 4 जा, तो कितना आ गया? 24 ओम। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो करंट इन दोनों रेजिस्टेंस में फ्लो कर सकता है वही करंट अकेले सिंगल रेजिस्टेंस में फ्लो कर सकता है। इसलिए हम दोनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। थैंक यू क्लास।